सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों को फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि जितने भी मैंने आते लघुत्तरी क्वेश्चन कराए थे, लघुत्तरी क्वेश्चन कुछ भी आप लोगों के लिए मैंने कराए थे, ठीक है, कंप्यूटर के, तो वहाँ पर दोस्तों बेसिक जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। हालांकि कुछ साथी जो बीसीसी या ट्रिपल सी किए होंगे उनको तो बेसिक नॉलेज होगा ही होगा, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी हो जिन्होंने नहीं किया होगा, तो उनके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बेसिक नॉलेज के बहुत सारे वीडियो बनाए थे कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन वहाँ पर कुछ साथी होंगे ऐसे भी जो सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में नए आए होंगे, चैनल पर विजिट किए होंगे, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी है, ठीक है। तो उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके लिए आज आपके लिए मैं 8 टॉपिक लेकर के आऊँ। फर्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्यूटर। जी हाँ, फर्स्ट टॉपिक जो हो जाएगा वो आपका कंप्यूटर हो जाएगा। दूसरा पार्ट ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। तीसरा इनपुट एंड आउटपुट, जो कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर की सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। सीपीयू क्या होती है, टाइप ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू के प्रकार भी आपको यहाँ पर बताना है, या फिर मैं बताऊंगा आपको एक्सप्लेन करके। उसके बाद मेमोरी भी बताऊंगा, बूटिंग बताऊंगा, और डाटा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही होता है डाटा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है हमारा, क्या होता है, डाटा। तो सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर की परिभाषा तो सभी ने पढ़ा हुआ है, सब पढ़ते भी आए हैं, तो कंप्यूटर की परिभाषा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। COMPUTE और R, ठीक है ना, ये कंप्यूटर लिखा जाता है। तो कंप्यूटर C से मतलब होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगर कहीं बार आप क्या आ गया कि कंप्यूटर का C या M का तात्पर्य क्या होता है, तो C कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है ना, ये होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म कह लीजिए, या कंप्यूटर का पूरा नाम कह लीजिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो दोस्तों आता है पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार आपको बताना है, यानी कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, या कह लीजिए कितने भाग होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं या कितने भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कितने भाग होते हैं। भैया 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इनपुट, ये पार्ट होता है, एक होता है आउटपुट, ये पार्ट होता है, ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है डालना और निकालना, ठीक है ना, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, और इन्हीं टॉपिक के माध्यम से, इन्हीं इनपुट और आउटपुट के माध्यम से, इन्हीं इनपुट आउटपुट के माध्यम से जो आपका थर्ड नंबर टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इनपुट यानी पार्ट ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ आपका थर्ड नंबर पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट सिस्टम क्या होता है, आउटपुट क्या होते हैं। तो इनपुट का मतलब होता है यहाँ पर ये कि भैया ये कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर बना हुआ है, और इस कंप्यूटर में ये स्क्रीन हो गई, स्क्रीन हो गई। यहाँ पर हमारा बगल में क्या रखा हुआ है, सीपीयू रखा हुआ है, इसका वायर इससे जुड़ा हुआ है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर रखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये कीबोर्ड, ठीक है ना। ध्यान से समझना, थोड़ा बिल्कुल बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ, और हालांकि ये सबको पता होता है। और यहीं से एक हमारा जुड़ा होता है, इसके पीछे से हमारा माउस जुड़ा हुआ था, यहाँ पर हमारी होती है ये बटन लेफ्ट, ये राइट, ठीक है ना। ये होता है हमारा कंप्यूटर। तो यहाँ पर दोस्तों बात आती है इनपुट क्या होते हैं, इनपुट सिस्टम में आउटपुट किसे कहते हैं। तो इनपुट का मतलब होता है हमें डालना, मतलब क्या होता है, हम अपने निर्देशों को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कहने का मतलब भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से भेजते हैं, तो वो होते हैं हमारे भैया माउस और कीबोर्ड। समझ में आ रहा ना। इनपुट मतलब हम कंप्यूटर में भेजते हैं डाटा को, किसके माध्यम से भेजते हैं, तो इनपुट के माध्यम से। इनपुट में हमारा कौन क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, हम किससे अपना कंप्यूटर में भेजते हैं, तो वो होता है हमारा एक तो माउस हो जाता है, और एक हमारा होता है कीबोर्ड। तो भैया कीबोर्ड जो हमारा होता है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। माउस जो हमारा होता है ये भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, डाटा को इन करता है, कंप्यूटर के अंदर भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, इनपुट तो हमारा हो गया, ठीक है, इनपुट। अब बात आती है हमारा आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। तो भैया जब हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, जब हम यहाँ से इनपुट देंगे, किसको देंगे, हम कंप्यूटर सिस्टम को देंगे, तो वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में नहीं जाता, सबसे पहले वो जाता है सीपीयू में। अभी मैं आपको जब सीपीयू पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ सीपीयू पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि ये डाटा हमारा कहाँ जाता है। जब हम 1 2 3 या 4 हैशटैग या कुछ भी प्रेस करते तो सीपीयू के किस भाग में जाता, अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि जो यहाँ से हम डाटा को भेजते हैं,
डाटा को जब हम भेजते हैं तो हमारा कहलाता है इनपुट। यानी अब बात आती है कि भैया इनपुट डिवाइस के उदाहरण बताइए, तो आपको मिनिमम 2 उदाहरण लिख देना है। कौन कौन से? कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है ना, कीबोर्ड और माउस, ये 2 उदाहरण आपको इनपुट डिवाइस में लिख देना है, बस खल्लास। अब यहां पर बात आती है कि जब हमारा इनपुट तो चला गया, अब ए हमने प्रेस किया, बाय द वे ए यहां पर होता है, तो ए हमने जब प्रेस किया, जब ए हमने प्रेस किया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ कंप्यूटर में ए प्रेस हुआ है? हमारी बाय द वे हमको यहां पर लिखना रमन, मेरा नाम लिखना है RAMAN, ठीक है ना। तो यहां पर आर जैसे मैंने प्रेस किया तो आर पता तो चलना चाहिए कि आर कहां पर प्रेस हुआ, प्रेस हुआ भी नहीं हुआ। तो मतलब स्क्रीन पे आर जैसे हम यहां पर आर प्रेस करेंगे और आर प्रेस करने के बाद स्क्रीन पे अगर आर हमें दिख रहा है तो वो हमें दिख रहा है, मतलब हम यहां से इनपुट दे रहे हैं इसको, तो वो हमें दिखा रहा है कि भैया हमने आर आपका यहां स्क्रीन पे लिख दिया, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर आपने प्रेस किया और हमने आपको दिखा दिया आर प्रेस हो गया, तो वो हमें क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। भैया क्या दे रहा है सर? आउटपुट दे रहा है, मतलब ये हमारा आ जाएगा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आपका प्रिंटर भी आ जाता है। हालांकि आजकल प्रिंटर दोनों आने लगे हैं, आउटपुट और इनपुट दोनों आने लगे हैं। और आपका ये स्क्रीन या डेस्कटॉप कह लीजिए, स्क्रीन या डेस्कटॉप कह लीजिए, ये भी होता है। और इनपुट डिवाइस में एक सबसे बढ़िया भैया उदाहरण मैं आपको, सर सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बता दूं इनपुट डिवाइस का, वो होता है, आपने देखा होगा स्कैनिंग मशीन, ठीक है ना, थर्मल स्कैनिंग के लिए वो भी होता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बार कोड रीडर मशीन, बार कोड रीडर मशीन, ठीक है ना, बार कोड। जैसे आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो ना शॉपिंग करने, तो वहां पर क्या होता है, वो स्लिप तो देखते नहीं है, ना तो स्लिप देखते हैं वो लोग, ना ही वो लोग रेट देखते हैं। वो सीधे क्या करते हैं, एक ऐसे 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 लाइन में एक बार कोड बना होता है, उसको स्कैन करते हैं बस। और जो स्कैन करते हैं बंदूक की तरह मशीन से, टी से बोलती है ना, तो वही हमारा क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। वही वो भी हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत वो भी आ जाता है। अब यहाँ पर बात होती है आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस की जो यहाँ पर बात हो रही है, तो आउटपुट डिवाइस में आपका बेहतरीन सा उदाहरण आपको मैंने बता दिया, प्रिंटर भी आ जाता है और आपका स्क्रीन भी आ जाता है, डेस्कटॉप जिसे कहते हैं, ये हमारा आ जाता है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि प्रिंटर आजकल क्या आने लगे, इनपुट भी आने लगे, आउटपुट भी आने लगे। एक बड़ा सा आप लोगों ने प्रिंटर देखा, आप लोगों ने बड़ा सा प्रिंटर देखा होगा। तो प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ से स्कैनिंग जो होती है, कागज अंदर जाता है और यहाँ बीच से बाहर निकल आता है, और ऊपर एक स्कैनर भी लगा होता है। अभी मैंने स्कैनिंग की बात की, बारकोड रीडर की बात की, तो वहाँ पर भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर स्कैनिंग मतलब हम कागज को रख के स्कैन करके कंप्यूटर तक ले जाते हैं, तब हमें ये आउटपुट देता है कि हाँ आपका जो पेज है वो स्कैन हो गया, दिखाता नहीं है। तो उसी प्रकार से ये इनपुट में भी आ जाता है, देन आउटपुट में भी आ जाता है, मतलब दोनों में आ जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं? मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब सिंपल सी परिभाषा इसकी ये होती है कि कंप्यूटर में वे तथ्य या वे पुर्जे या कह लीजिए वे जो हम अपने नग्न आंखों से सिर्फ देख सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब इनके अंदर जैसे MS वर्ड पड़ा हुआ है, MS वर्ड पड़ा हुआ है, या मान लीजिए कोई एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो वो क्या होता है, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। कि भैया ऐसा तो नहीं हम स्क्रीन के अंदर हाथ डाल के उसको टच कर लेंगे, तब तो पूरा तो कंप्यूटर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का मतलब होता है वो पुर्जे जिन्हें हम, या वो चीज़ जिन्हें हम कंप्यूटर में सिर्फ छू सकते हैं, देख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें छू सकते हैं, छू के बना, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क को हमने छू लिया, छू के निकाल के दूसरी हार्ड डिस्क लगा दिया, तो वहाँ पर ये हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। कंप्यूटर का पूरा ढांचा समझ लीजिए, पूरा इंस्ट्रूमेंट जितना भी इसमें प्रयोग हुआ है, सारा कुछ जो हम निकाल के लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो सब हमारा क्या है, हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। ये आपका डेस्कटॉप हार्डवेयर हो जाएगा, CPU, माउस, कीबोर्ड, बटन इसके, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो CD वगैरह लगी होती है, सारा कुछ आपका किस में आ जाता है, हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। इसका वायर सब मतलब हार्डवेयर के अंतर्गत, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आ गया ना, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देन आपका हार्डवेयर क्या होता है। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी मोस्ट IMP जो टॉपिक आ जाएगा, वो आता है हमारा CPU। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों CPU से पूछे जाते हैं, CPU से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं कि जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हालांकि मैंने आपको बेसिक, अगर आपने
शुरुआत से फॉलो किया है तो निश्चित रूप से आपको सारा कुछ CPU के बारे में पता होगा, ठीक है। जो कुछ छूटेगा उसको मैं आगे भी बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर क्या छूटा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, जी हाँ, यहाँ पर अब बात आती है हमारे CPU के बारे में। तो CPU, ठीक है ना, सबसे पता है इसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, CPU, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात होती है यहाँ पर कि CPU के पार्ट कितने होते हैं। CPU के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सभी को पता होगा, CU, MU और ALU। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं या माउस से कुछ क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा डायरेक्ट कंप्यूटर में नहीं जाता है, वो सबसे पहले CPU से होकर के तब स्क्रीन पे गुजरता है, तब हमें आउटपुट दिखाता है, ठीक है। तो CU, MU और ALU, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट और ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या लॉजिकल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। अर्थमेटिक कौन सी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और CU जो होती है वो कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU का सबसे मेन काम होता है CPU में जो पूरे हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है भंडारण शक्ति जिसे कहते हैं, जो हम सेव करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, चाहे वो रैम हो, रोम हो, कुछ भी हो, कुछ भी हम कोई भी फाइल वगैरह है, कोई भी पिक्चर वगैरह है, कोई भी हमारा डाटा वगैरह है, तो जितना भी सेव होता है सारा का सारा आपका मेमोरी यूनिट में भी सेव होता है। CU का काम होता है सिर्फ इन सभी पे कंट्रोल रखना, LU और MU इन दोनों पे कंट्रोल रखना, और ये दोनों मिला करके पूरा CU कंट्रोल करेगा और CU हमारा पूरे CPU को और CPU हमारा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया ना। तो मतलब भैया CU का फुल फॉर्म सर क्या होता है, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट और ALU जो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए CU जो होता है वो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। अब आप लोगों ने देखा होगा ये CPU बना हुआ है, ठीक है, डिटेल में समझाते हैं आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या बना हुआ है भैया, CPU बना हुआ है। CPU के अभी मैंने आपको बताया 3 भाग होते हैं, तो 3 भाग कुछ कुछ CPU में आपको ऐसे दिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप CD वगैरह देखा होगा, CD लगाने के लिए, ठीक है ना, कंपैक्ट डिस्क। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि आपका रिस्टार्ट बटन होता है एक, और यहाँ पर स्विच बटन होता है। उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ USB पॉइंट्स जो होते हैं वो भी लगे होते हैं, कुछ कुछ USB यहाँ भी लगे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर USB जो होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं। यहाँ पर रेड लाइट और ब्लू लाइट भी होती है। और नीचे का जो हमारा पोर्शन होता है ये बिल्कुल खाली वीरान जंगल की तरीके से पड़ा हुआ होता है, ठीक है, वीरान होता है बिल्कुल। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं लग सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता है, कोई भी अलग से हम नहीं लगा सकते। तो बेसिकली इसमें अगर हम बांटें आपको तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है MU जो होता है सबसे ऊपर होता है, और CU जो होता है वो बीच में होता है, एंड आपका जो बचता है ALU में कुछ नहीं होता है भैया, सिर्फ और सिर्फ ये अलग से होता है बॉक्स, समझ लीजिए। तो MU मेमोरी यूनिट मैंने बताया आपको कि यहाँ पर CD वगैरह लगा सकते हो, CD भी एक प्रकार की मेमोरी का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कहाँ पे आ जाता है। और हाँ, ये जो USB आप ये सोचोगे कि सर अगर हम अलग से पेन ड्राइव लगाते तो इसमें क्यों लगाते, यहाँ पर लगाना चाहिए हमको। तो यार यहाँ पर इस वजह से नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर CD का पोर्शन होता है, तो यहाँ पर अगर हम कट कर देंगे तो इस वजह से यहाँ पर जगह खाली रहती है, इस वजह से यहाँ पर कट कर ले। लेकिन ये जो वायर होते हैं ये जाके ऊपर ही लगे होते हैं हार्ड डिस्क में। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि MU जो होता है मेमोरी यूनिट, जितनी भी मेमोरी संबंधी क्रियाएँ होती है कंप्यूटर के इस भाग में होती हैं। CU पूरा जितना भी कंप्यूटर कंट्रोल करता है पूरा का पूरा इसी एरिया से कंट्रोल होता है, इसी एरिया के पीछे से कंट्रोल होता है पूरा कंप्यूटर, ठीक है। रिस्टार्ट स्विच पूरा यहीं पर बटन होता है, यहीं से रिस्टार्ट, यहीं से पूरा कंट्रोलिंग होती है इसकी। यहाँ से अगर हम इसको दबा देंगे तो पूरा कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाएगा। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब गणितीय संख्याएं जितने भी होती हैं भाई साहब, यहाँ पर गणितीय संख्याएं यहाँ पर जितने भी होती हैं सारी की सारी किसमें होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती हैं। समझ में आया ना, किसमें होती हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती हैं जितनी भी गणितीय संख्याएं होती हैं। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा। चलिए आगे, अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है भाई, नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा आता है वो क्या आता है, देखिए अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, इसमें आपकी 1 2 3 4 जितनी भी गणितीय संख्याएं होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना एंड आपका जितना भी आता है भाग करना, ये सारा कुछ किसमें होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा क्या, मेमोरी आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो आपका आ जाएगा वो मेमोरी आ जाएगा। मेमोरी तो आप सभी को पता है कितने प्रकार की होती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। 1 मिनट में आप देख लेता हूँ पीछे से क्या क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा मेमोरी जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। तो सभी को पता है मेमोरी कितने प्रकार की होती है ना, पता है ना। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, 2 प्रकार की मेमोरियाँ होती हैं। कौन कौन सी मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, चाहे तो आप ये नोट भी कर सकते हो। प्राथमिक मेमोरी और आपका एक होता है द्वितीयक, जिसे हम सेकेंडरी भी कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आपका आ जाता है रैम रोम, RAM फुल फॉर्म सभी को पता होगा रैम रोम का। द्वितीयक मेमोरी में आपका आ जाता है CD रोम और काफ़ी सारी आ जाती हैं, हार्ड डिस्क भी आ जाती है इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा रैम रोम का पूरा नाम आपको तो पता ही होगा। रैम का क्या नाम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। CD रोम का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, CD मैंने आपको CD का फुल फॉर्म भी बताया था, रोम का फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो इनका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हार्ड डिस्क का तो हार्ड डिस्क होता है, ठीक है ना। मेमोरी, हालांकि जो मेमोरी से क्वेश्चंस है वो मतलब इतने ज़्यादा DLED 3rd सेमेस्टर में, मतलब अभी तक जितने भी देखा, प्रीवियस ईयर देखा, सारा कुछ देखा, तो मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से मेमोरी वाले पार्ट से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नहीं उठाया जाता है, ठीक है ना। वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका नहीं उठाया जाता। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है बूटिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, बूटिंग आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है बूटिंग, ठीक है ना। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग वो प्रक्रिया होती है जो कंप्यूटर हम स्टार्ट करने से और जो फाइल उसमें दिख जाते हैं, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कंप्यूटर स्टार्ट किया हमने, उसका जैसे विंडोज 7 पढ़ा हुआ तो उसमें विंडो का चिन्ह बन के आया, उसके बाद गोला घूमा, उसके बाद पूरी ये जो जितनी भी क्रियाएं होती है, उसके बाद यहाँ पर जो कंप्यूटर अलग अलग फाइलें जो होती है दिखने लगती हैं हमको, फिर हम रिफ्रेश करते हैं कंप्यूटर को तो अलग अलग फाइलें जो दिखने लगती हैं। उसके बाद समझ में आ रहा ना, उसके बाद मतलब कि यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, बाय द वे ये समझ लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो यहाँ पर दोस्तों समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि ये जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर है, अभी ये बंद पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि बूटिंग क्या होता है। तो यहाँ पर ये बंद पड़ा हुआ है और बंद कंप्यूटर को हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से भैया स्टार्ट करेंगे इसको हम। स्टार्ट करने के बाद अभी इसमें लाइट आएगी, मतलब ये बूटिंग अब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया इसका, ठीक है ना, बूटिंग स्टार्ट हो गया। और बूटिंग ये तब तक इसका बूटिंग चलेगा जब तक यहाँ पर हमें फाइलें ना दिखने लगे, विंडोज़ है ये और MS वर्ड है, ये हमारा माई कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो माई कंप्यूटर तो मतलब अभी तक यहाँ पर पासवर्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मतलब जो एप्लीकेशन, अभी मैं पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाने लगेंगे सारे कुछ एप्लीकेशन, रिसाइकिल बेन, जितना भी वीडियो वगैरह वो सब, जितना भी सब डेस्कटॉप पे पड़ा होगा सब दिखाने लगा। तो मतलब यहाँ तक डेस्कटॉप तक जितना भी सब कुछ हमें दिखाई पड़ता है, उसके बीच की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जब हमने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जो फाइलें होती हैं, इनके बीच की जो प्रक्रिया होती है भैया सर, वो क्या हो कहलाती है, वही बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, वही बूटिंग होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो बूटिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो समझ लीजिए बूटिंग कितने प्रकार की होती है। बूटिंग होती है 2 प्रकार की, एक होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है ना, एक होती है वार्म बूटिंग। आप समझने का प्रयास करिएगा कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है एंड आपका वार्म बूटिंग क्या होती है, ठीक है ना। कोल्ड बूटिंग क्या होती हैं और आपका वार्म बूटिंग क्या होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं, बस थोड़ा सा उसमें वो होता है, थोड़ा सा होता है उसमें कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में अंतर। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग बाय द वे जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप है बंद पड़ा हुआ है और उसको हमने स्टार्ट कर दिया, तो वो हमारा कोल्ड बूटिंग के अंदर का जाता है, मतलब वो बूट कर रहा है, बूट करने के बाद वो उसमें जितने भी एप्लीकेशन फाइल वगैरह जब लोड हो जाएंगे तो मतलब हमारी बूटिंग हो जाएगी, वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। और वार्म बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग का एक ही तथ्य होता है कि कंप्यूटर चल रहा है और चलते चलते उस कंप्यूटर को हम दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल क्या होता है कि किसी का मोबाइल हैक करने लगता है तो बोलते हैं ना, इसको स्विच ऑफ करके दोबारा से खोलो यार इस फ़ोन को, तो स्विच ऑफ करके खोलते हैं। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं स्विच ऑफ करके खोलते हैं, जबकि फ़ोन में एक और ऑप्शन होता है, एक रिस्टार्ट का होता है, एक पावर ऑफ का होता है।
तो लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं और पावर ऑफ करने के बाद फिर से बटन दबा के और फिर से स्टार्ट करते हैं फ़ोन को। तो वो तो बात वही हुई ना, कोल्ड बूटिंग, मतलब बंद हो गया, बंद होने के बाद फिर से हमने उसको रिस्टार्ट किया तो वो कोल्ड बूटिंग हो गया। लेकिन वार्म बूटिंग इतना फ़र्क होता है कि कंप्यूटर को हम अगर रिस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, रिस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद वो ऑटोमेटिक फिर से ऑन हो जाएगा, तो वो हमारी आ जाएगी वार्म बूटिंग। मतलब उसमें हमने ऑन करने में कोई प्रक्रिया तो की नहीं, तो हमारा वार्म बूटिंग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और कोल्ड बूटिंग क्या हो जाएगा, कोल्ड बूटिंग का मतलब हमने उसको बंद किया, बंद करने के बाद जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तभी वो स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। और वार्म बूटिंग में क्या होता है, वार्म बूटिंग में हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, मतलब हमने एक बार रीस्टार्ट पे क्लिक कर दिया तो मतलब वो ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा तुरंत, उसी के जस्ट बाद जैसे ही ऑफ होगा पूरी तरीके से तुरंत फिर ऑन हो जाएगा, मतलब उसमें हमें ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वार्म बूटिंग एक और तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट और डिलीट, CTRL प्लस अल्ट ALT प्लस डिलीट DEL। अगर इस बटन को हम सिमिलर दबाएंगे, मतलब एक के बाद एक, हमने कंट्रोल दबाए रखा, फिर अल्ट दबाया, फिर डिलीट दबा के छोड़ दिया, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। समझ गए ना, कंप्यूटर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट आप लोग करके देख लीजिएगा। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर आप लोग करके देख लीजिएगा, लैपटॉप कुछ भी है तो कंट्रोल अल्ट डिलीट करके आप लोग देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। और होता है CTRL, ठीक है ना, अल्ट प्लस F4, एक होता है अल्ट प्लस F4। अगर कोई फाइल खुली हुई है और आप चाहते हैं कि जल्दी से, आप लोग कुछ ऐसा देख रहे हैं, कोई ऐसी पिक्चर देख रहे हैं आप लोग अपने लैपटॉप में, ठीक है ना, मतलब आपने कहाँ छुपा के रखी है क्या पिक्चर, अब ये मेरे को नहीं पता है भाई। अगर आपने लैपटॉप में देख रखी है कि भैया 14 फरवरी के हमको पिक्चर देखने, 14 फरवरी का हमने सेल्फी ली थी, तो वो सब हमें देखना है लैपटॉप में, तो अगर आप चुपके चुपके देख रहे हैं और अगर आपके पीछे से तुरंत कोई आ जाता है, अगर तुरंत कोई आ जाता है तब क्या होगा, तब तो पिक्चर देख लेगा, उसके बाद माउस में जल्दी जल्दी जाएंगे, क्रॉस पे क्लिक करेंगे, 2-3 फाइलें खुली होंगी तो 2-3 फाइलें जल्दी जल्दी बंद करेंगे। तो वो बंद करने से अच्छा है कि अल्ट प्लस F4 दबा दें, अल्ट प्लस F4 दबा दें, F4 फंक्शन की दबा दें, तो जितने भी फाइलें खुली होंगी वो ऑटोमेटिक सारी की सारी बंद हो जाएंगी। और अल्ट प्लस F4 से भी हम कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं खुली हुई है, अल्ट प्लस F4 दबा के हम लोग इंटर दबा देंगे, अल्ट प्लस F4 दबा के हम लोग इंटर दबा देंगे, जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। और अगर कोई फाइल खुली हुई है और फाइल को हम तुरंत बंद करना चाहते हैं कि यार वहाँ से कोई आ रहा, तुरंत इस फाइल को बंद करो, तो तुरंत बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 दबा देंगे और जो जितनी फाइलें खुली हुई वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा बूटिंग का काम, ठीक है ना। बूटिंग समझ में आ गया ना। अब हमारा एक और टॉपिक बचता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है डाटा। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाटा, ठीक है ना। डाटा को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो आपका DLED है भैया इतना लंबा तो कोर्स जाता नहीं है, तो मतलब बस डाटा के बारे में पता होना चाहिए कि डाटा होते क्या। डाटा आपको सभी को पता होना चाहिए, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तो डाटा तो आप सभी को पता होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा शायद आप लोग को धुंधला दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है ना। डाटा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डाटा कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो डाटा कितने प्रकार का होता है, डाटा आप सभी को पता होना चाहिए। डाटा 4 प्रकार का होता है। डाटा कितने प्रकार का होता है भैया, डाटा होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है सभी को पता होना चाहिए। डाटा होता है हमारा 4 प्रकार का, ठीक है ना। एक तो आपका होता है अल्फाबेटिकल डाटा, दूसरा होता है न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल, डाटा, और आपका जो चौथा होता है वो होता है स्पेशल कैरेक्टर। ये आपका 4 प्रकार का डाटा होता है, ठीक है ना, 4 प्रकार का। अल्फाबेटिकल डाटा का मतलब क्या होता है, इसमें क्या आता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। और देखिए लाइट की कमी है थोड़ा सा, एक मिनट स्क्रीन देखता हूँ, लाइट की थोड़ा सा कमी है, इस वजह से हो सकता है कि बीच बीच में क्या होता है कि वो अपनी और बोर्ड को खींच के छोड़ देता है स्क्रीन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपकी रिसॉल्व कर दी जाएगी जल्दी ही। इसमें लाइटिंग थोड़ा सा और बढ़ा दी जाएंगी, और लाइटिंग ज़्यादा बढ़ा दो फिर चमक आने लगती है बोर्ड पे, फिर दिखता नहीं है, तो इस वजह से अभी लाइटिंग जो है थोड़ा सा कम किए गए हैं, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कम किए गए हैं। तो देखिए डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ना, डाटा DATA, डाटा को अब ये मतलब समझिए कि जो MB वाला डाटा होता है ये होता है तथ्य, होता है हमारा
तथ्य होता है ये डाटा। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या है। जो अल्फ़ाबेटिकल डाटा होता है उसके अंतर्गत जो हम जानकारी ग्रहण करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल यानी ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेट में हम लोग ए टू जेड तक का जितना भी डाटा होता है ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल डाटा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अगर आप इसको डाटा को डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 4 वीडियो में DATA, अगर डाटा को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो लगभग आपको 4 घंटे, अगर 4 घंटे की लगातार वीडियो दी जाती है तब आपका ये डाटा कंप्लीट हो पाएगा, तब आप समझ पाएंगे कि ये आखिर काम कहाँ पर आता है। लेकिन इतना सब कुछ पूछा नहीं जाता है। न्यूमेरिकल डाटा होता है 0 to 9 तक का जितना भी हम ज्ञान करते हैं वो हमारा न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत आ जाता है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है मतलब दोनों को मिला के ए टू जेड एंड 0 to 9, ये पूरा जो हमारा आता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। स्पेशल कैरेक्टर तो आपको पता होगा, पासवर्ड जब आप लोग क्रिएट करते हो, ईमेल का पासवर्ड क्रिएट करते हो या कहीं किसी भी चीज़ का, अगर आप फेसबुक का पासवर्ड क्रिएट करते हो, कहीं पर भी कोई पासवर्ड क्रिएट करते हो तो उसमें बोलता है ना स्पेशल कैरेक्टर के साथ होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता है स्टार, हैज, रुपए का चिन्ह, ठीक है ना, डॉलर का चिन्ह, जो जितना भी चिन्ह होता है ये सब क्या होता है @ ये सब क्या होता है भैया स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्पेशल कैरेक्टर के अंतर्गत आता है। हमने आज क्या पढ़ा? 8 पॉइंट पढ़ा। कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट, कंप्यूटर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ये उसका होता है पूरा नाम, ठीक है ना कंप्यूटर का। पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के पार्ट, इनपुट एंड आउटपुट इसी के अंतर्गत आ जाता है, सेकंड वाले पार्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में बात आती है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। हार्डवेयर मतलब देख और छू दोनों सकते हैं। CPU का बारे में मैंने आपको बता दिया। CPU के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। 3 पार्ट इसके होते हैं, तीनों के बारे में आपको बताया। मेमोरी ज़्यादा कुछ पूछा तो नहीं है, मेमोरी के बारे में आपको बता दिया। 2 पार्ट होते हैं, उनके भी 2 पार्ट बता दिए। बूटिंग क्या होती है? बीटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार बूटिंग, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। डाटा भी कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। अल्फ़ाबेटिकल डाटा, न्यूमेरिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, ये 4 प्रकार का होता है। स्पेशल कैरेक्टर डाटा, ये 4 प्रकार के डाटा होते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको 8 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक वीडियो स्पेशल मैं लेकर के आऊँगा, वो सिर्फ मैं आपको बताऊँगा कि जो शॉर्ट की होती हैं, शॉर्ट की, ठीक है ना, Alt + ALT + F4 से क्या मतलब होता है, CTRL प्लस अप एरो, इसका क्या मतलब होता है, प्लस अप डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, इन सब का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कंट्रोल CTRL प्लस S का क्या मतलब होता है, प्लस V का क्या मतलब होता है, प्लस Z का क्या मतलब, ये सारा कुछ आपको जितना भी आपका जो शॉर्ट की हैं हो सकता है इसी के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।